खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में एक दफा फिर आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 40वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 40 टू 42। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज कलाम मुकद्दस में से मैं एक और सीरीज जो है वो आपके साथ शुरू करना चाहता हूं, और यहाँ पर लिखा है कि जो लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कबूल किया वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यहाँ पर चार जो मसीह जिंदगी है उसके चार पिलर्स जो हैं उनका जिक्र है, और उन्हीं चार पिलर्स में से एक पिलर है दुआ, जिसके ताल्लुक से आज मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कबूल किया वो दुआ करने में मशगूल रहे। तो आज थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि दुआ मसीह जिंदगी का सांस है। क्या है? दुआ मसीह जिंदगी का सांस है। किसी खानदान में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत हो रही थी, और वो सारे घर के अफराद जो है वो उस डिस्कशन में एक दूसरे के साथ शिरकत कर रहे थे। लेकिन उनका जो बच्चा है जो 7-8 साल का था, वो बैठा बड़े गौर के साथ अपने खिलौनों के साथ खेलता हुआ उनकी गुफ्तगू को सुन रहा था। तो जैसे ही सारे मेहमान चले गए तो उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी जान, अगर सबको दुआ करना चाहिए तो हम दुआ क्यों नहीं करते? ये एक बहुत अहम सवाल है जो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। आज हम थोड़ी देर के लिए इन्हीं चंद सवालों को हम भी अपनी जिंदगियों में देखेंगे कि अगर वाकई दुआ हमारी जिंदगी का सांस है, अगर दुआ इतनी ज्यादा जरूरी है तो हम दुआ क्यों नहीं मांगते। और आज थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि क्या वाकई दुआ मांगना जरूरी है, या क्या हमें दुआ मांगना चाहिए, या अ, हम क्यों दुआ मांगे। और या फिर हम देखेंगे कलाम आखिरी सवाल देखें क्या कलाम मुकद्दस में से कि क्या हमें दुआ में साबित कदम रहना चाहिए, क्या हमें एक बात के लिए मुसलसल बातचीत दुआ करते रहना चाहिए या बस छोड़ देना चाहिए, क्या खुदा को बार बार तंग करते रहना चाहिए या नहीं। तो आज हम इन चंद सवालों के बारे में सीखेंगे। तो पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या दुआ जरूरी है, या क्या हमें दुआ मांगना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके जहन में क्या बात आती है? दुआ मांगनी चाहिए। जी हाँ, यकीनी तौर पर हर एक ईमानदार शख्स जिससे भी पूछा जाएगा कि क्या दुआ जरूरी है या क्या हमें दुआ मांगना चाहिए, तो यकीनी तौर पर उसका जवाब यही होगा कि जी हाँ, बेशक हर मसीही को दुआ मांगना चाहिए। क्यों दुआ मांगना चाहिए? इसलिए कि दुआ जो है वो रूहानी तारीकी की ताकतों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार है, जिसको हम इस्तेमाल करके एक फतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसके जरिए से हम अबलीस को और उसकी चालाकियों को मिटा सकते हैं और उसके ऊपर गालिब आ सकते हैं। और याद रखें कि अबलीस जो है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता सिवाय एक ईमानदार शख्स की दुआ से। और अबलीस हमेशा ये कोशिश करता है कि हर एक शख्स को दुआ मांगने से रोके। और ये बात आपके तजर्बे में भी आई होगी कि जैसे ही आप दुआ करने का इरादा करते हैं तो कोई ना कोई काम जो है वो आपका निकल आता है। 100 काम जो है वो आपके जहन में आना शुरू हो जाते हैं, और वो घोड़ों की तरह दौड़ते हैं आपके जहन में कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे ही आप इरादा कर लेते हैं उन दुआ के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम जो है वो आपके जिंदगी जहन से निकलना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली दैट इज द डेविल्स अटैक, कि खुदा अबलीस जो है वो आपको दुआ मांगने से रोकना चाहता है, और वो चाहता है कि आप दुआ की बजाय
दुनिया के दूसरे कामों में मसरूफ हो जाएं। तो इसलिए हर एक शख्स को, जो ईमानदार शख्स है, उसको दुआ मांगना चाहिए और वो चाहता है कि दुआ मांगे। तो इसलिए इब्लीस जो है वो हर एक ईमानदार को दुआ मांगने से रोकता है, ताकि वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर जब ये दुआ करेंगे तो ये मेरे खिलाफ खुदा से कुव्वत और ताकत मांगेंगे। और इब्लीस नहीं चाहता कि ईमानदार लोग जो हैं वो खुदावंद में जोरावर हों, खुदावंद में मजबूत हों और इस काबिल हों कि इब्लीस के ऊपर गालिब आ सके। इसलिए इब्लीस जो है ईमानदारों को दुआ करने से रोकता है, ताकि वो हमेशा उन्हें मफलूज रखे, ताकि हमेशा उन्हें कमजोर बनाए रखे, ताकि हमेशा उन्हें लागर बनाए रखे, ताकि कभी भी उनके अंदर ये हिम्मत पैदा ना हो कि वो इब्लीस का सामना कर सकें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो इसलिए इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग खुदावंद के साथ दुआ करके, उसके साथ वक्त गुजार के, खुदावंद से कुव्वत और ताकत हासिल करके इब्लीस का मुकाबला करें। तो आइए जरा चंद लोगों के बारे में देखते हैं कि उनकी जिंदगियों में दुआ की क्या अहमियत थी। एस डी गार्डन का आपने नाम सुना होगा। एस डी गार्डन कहते हैं कि खुदा दुआ के बगैर कुछ नहीं करता, खुदा दुआ के बगैर कुछ नहीं करता। और आपने जॉर्ज मुलर के बारे में सुना होगा कि जॉर्ज मुलर ने सैकड़ों की तादाद में यतीम खाने ब्रिस्टल में और पूरे इंग्लैंड में उसने खोले। लेकिन गवाही यह है उसकी कि एक दफा ऐसा हुआ कि उसके पास बच्चों को देने के लिए ना दूध था और ना रोटी थी। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने रात को भी दुआ की और कुछ मुहैया नहीं हुआ। सुबह भी उसने दुआ की और दुआ करके तो वो डाइनिंग हॉल में आया और बच्चे सारे जो हैं वो इंतजार में थे कि उन्हें रोटी और नाश्ता मिलेगा सुबह के वक्त। तो उनके पास कुछ भी नहीं था बच्चों को देने के लिए। तो जॉर्ज मुलर ने कहा कि आओ हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें उस खुराक के लिए जो अभी खुदा हमें मुहैया करने को है। तो उन सब बच्चों ने और जॉर्ज मुलर ने सर झुकाकर खुदा के सामने शुक्रगुजारी की उस खुराक के लिए जो खुदा मुहैया करने को था, हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने आमीन किया तो एक बेकर जो है, नान भाई जो है, उसने आके उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि वो जॉर्ज मुलर से बात करना चाहता है। उसने आकर उससे कहा कि आज रात को बहुत पहले खुदा ने मुझे उठा दिया और खुदा ने कहा कि आज के लिए जितने भी मैंने रोटियां तैयार की हैं वो सब की सब आपके बच्चों को दे दूं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या ये मैं रोटियां आपके बच्चों को दे सकता हूं? उसने कहा आप खुशी से दें। और फिर उन्हें दूध की जरूरत थी। तो एक गवाला जो है, मिल्कमैन जो है, वो हर रोज उनके ऑफरेज के सामने से गुजर कर शहर में जाया करता था दूध बेचने के लिए। और उस जमाने में लकड़ी के टायर होते थे गाड़ियों के, जो गधा गाड़ी होती है या हॉर्स कार होती है, उनके टायर जो वो लकड़ी के होते थे। और जैसे ही वो शख्स जो है वो इस ऑर्फनेज के यतीम खाने के सामने पहुंचा तो उसकी जो गाड़ी थी उसका टायर टूट गया। तो उसने कहा कि अगर मैं इसको ठीक करवाऊंगा और शहर लेकर जाऊंगा तो उस वक्त तक तो ये दूध खराब हो जाएगा, क्यों ना आज ये दूध जो है मैं इन बच्चों को दे दूं। वो आया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि जॉर्ज मुलर, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या आज का ये जो दूध है मैं आपके बच्चों को दे सकता हूं? उसने कहा खुशी से दे। तो इस तरह से जब उन्होंने दुआ की तो खुदा ने मोजज़ाना तौर पर उन्हें दूध अ, और रोटी मुहैया की। याद रखें मेरे अजीजों, जब एस डी गार्डन कहते हैं कि खुदा दुआ के बगैर कुछ नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मोजज़ात करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े जलाली काम करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाए, तो फिर दुआ मांगना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा दुआ के बगैर कुछ नहीं करता। जॉर्ज वर्वर का आपने नाम सुना होगा, जो कि ओएम के बानी हैं। वो कहते हैं कि अगर हम वाकई अपनी जिंदगी में रूहानी इनकलाब देखना चाहते हैं तो फिर हमें दुआ मांगना सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करे, आप खुदा के मोजज़ात आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में रूनुमा हो, तो फिर हमें दुआ मांगना सीखना पड़ेगा। मार्टिन लूथर कहते हैं कि अगर मैं हर सुबह 2 घंटे दुआ करने में नाकाम रहूं तो सारा दिन शैतान को फतह हासिल होती रहती है। याद रखें, शायद मैं आपको ये ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि खुदा चाहता है कि हम हर चीज की अपनी दयाकी दें, और हमारे 24 घंटे की जो दयाकी है वो 2 घंटे और 40 मिनट बनते हैं वक्त की दयाकी के।
तो खुदा चाहता है कि हम अपने वक्त की दया भी खुदावंद को दें। तो मार्टिन लूथर कहते हैं कि मैं हर रोज जिस दिन अपने वक्त की दया देता हूँ, उस दिन मैं ज्यादा काम कर लेता हूँ, और जिस दिन मैं अपने वक्त की दया खुदावंद को नहीं देता, उस दिन जो मैंने काम करने होते थे वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाता। तो याद रखें, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपको कुव्वत और ताकत देता है, ताकि आप हर एक काम को एहसन तरीके से बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकें। डेविड ब्रेजेंट खुदा के खादम है, वो कहते हैं कि खुदा के साथ एक घंटा गुजारना इस घटिया दुनिया की तमाम मुसरतों से कहीं बढ़कर है। तो याद रखें मेरे जीजो, खुदावंद के साथ गुजारे हुए चंद लम्हे, वो जो खुशी और जो इत्मीनान और जो जो शादमानी आपको मिलती है खुदावंद के साथ वक्त गुजार कर, दुनिया के किसी भी काम से, दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर और उस वो खुशी आपको नहीं मिलती जो खुदावंद के सुंदर कदमों में आपको मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको खुशी और शादमानी बख्शे, खुदावंद आपके जिंदगी में अपने जलाल को जारी करे, खुदावंद आपको खुशी के तेल से मसा करे, तो फिर हमें दुआ मांगना सीखना पड़ेगा। ये तो चंद लोग हैं जिनकी जिंदगियों में दुआ की इस कदर अहमियत है। आइए जरा थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में दुआ की क्या अहमियत थी। मरकज पहला बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 में, कि सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यीशु वीरानों में जाकर सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले उठ जाता था और जाकर दुआ किया करता था। फिर लूक चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तन्हाई में जाकर, अलैदगी में जाकर दुआ किया करता था। लूका 6 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, लूक चैप्टर 6 वर्स 12 में, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से सारी रात दुआ करने में गुजारी। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को एक मर्द दुआ के तौर पर, कि वो सारी सारी रात दुआ में गुजार देता था। तन्हाई में जाकर, जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर, वीरानों में जाकर वो दुआ किया करता था। तो मेरे अजीजों, अगर खुदावन यीशु मसीह को खुदा होते हुए इस कदर दुआ करने की जरूरत है, तो फिर जरा तसव्वुर करें कि मुझे और आपको किस कदर ज्यादा दुआ की जरूरत है। याद रखें, खुदा दुआ के बगैर कुछ नहीं करता, और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा का आसमान जो है वो झुक जाता है। खुदा खुद आसमान से नीचे उतर आता है, और द पावर ऑफ प्रेयर जो है, ये ऑलरेडी मैं कलाम आपको सुना चुका हूं। आप सबको मालूम है कि खुदा जब आप दुआ करते हैं कि तो खुदा की किस कदर कुव्वत और कुदरत जो है वो जारी होती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको तरक्की पर तरक्की दे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको खुशहाली पर खुशहाली बख्शे, और खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, और आप मोजज़ात से भरपूर जिंदगी गुजारे, तो फिर हमें दुआ मांगना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुआ अशद जरूरत है, और दुआ जो है वो हमारी मसीह जिंदगी का सांस है। दूसरा सवाल यह है कि हम दुआ क्यों मांगे। हम दुआ क्यों मांगे। किसी बच्चे से पूछा गया कि आप दुआ कब और क्यों करते हैं, तो उसने जवाब दिया कि जब मुझे कुछ भी, मैं जब सारी अपनी कोशिश कर चुकता हूं और जब मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, तो फिर मैं दुआ करता हूं। तो याद रखें मेरे अजीजों, दुआ जो है वो आखिरी हरबा नहीं है, लास्ट चांस नहीं है, बल्कि दुआ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट चांस है कि हम सबसे पहले दुआ करें और फिर कोशिश करें। लेकिन हमारा क्या होता है, हम दुनियावी तौर पर हम अपनी सारी कोशिशें कर लेते हैं, हम हर तरह से पैर हाथ पांव मार लेते हैं, लेकिन जब हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का कुछ हमारे लिए बन नहीं पाता, तो फिर हम आखिर में जाकर दुआ मांगते हैं। तो मेरे अजीजों, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ प्रेइंग, दैट इज द रॉन्ग एटीट्यूड। जबकि खुदा ये चाहता है कि हम सबसे पहले खुदा को और उसके कलाम को अव्वल दर्जा दें, और फिर उसके बाद हम अपनी कोशिश करें, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी गर्ज के साथ खुदावंद के पास आए, बल्कि याद रखें, दुआ जो है एक मुकद्दस इबादत है। दुआ के जरिए से आप खुदा पर तवक्कल और भरोसा करते हैं, खुदा पर यकीन करते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं खुदा वैसा ही आपके लिए करेगा भी। खुदा ये नहीं चाहता कि हम दुआ को लास्ट प्रायोरिटी पे रखें,
اس کو آخر میں رکھیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کو فرسٹ پریورٹی دیں. اور دعا کا مطلب جو ہے وہ خدا کو مجبور کرنا نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے، بلکہ دعا کا مقصد جو ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے، خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے، خدا کے ساتھ ایک دل ہونا ہے، خدا کے ساتھ ایک روح ہونا ہے. دعا کا مقصد خدا کو مجبور کرنا نہیں ہے کہ خدا تو میرے لیے یہ کر. اور میں نے یہ تجربے میں بہت زیادہ آئی، آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، میرے پاس تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے انگلینڈ کا ویزا دے دے، امریکہ کا ویزا دے دے، یورپ کا ویزا دے دے، تو پھر میں خدا کی خدمت کروں گا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ یورپ میں جا کر خدا کی خدمت ہی کریں، بلکہ جہاں پر آپ ہیں وہیں پر آپ خدا کی خدمت کریں. پھر لوگ ہیں اکثر مجھے کہتے ہیں نوجوان کہ پال صاحب میری اگر اس شخص کے ساتھ شادی ہو جائے نا، پھر تو میں دنیا کے سارے برے کام چھوڑ دوں گا، پھر تو میں بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو کے خدا کے ساتھ چلوں گا. تو میرے عزیزو، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی خواہشات کو خدا سے بھی زیادہ ترجیح دیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو، اپنی خواہشات کو خدا کے تابع کریں، تاکہ اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. اور یاد رکھیں، دعا کے ذریعے سے ہم خدا کی مرضی اور اس کے مقصد کو جانتے ہیں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور خدا کی مرضی اور مقصد کو اپنی زندگی کے لیے جان جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی اور اس مقصد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا کی اس مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، خدا کے اس ارادے کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے. یاد رکھیں، جب تک ہم دعا میں وقت نہیں گزارتے، اس وقت تک ہم کبھی بھی خدا کی مرضی کو جان نہیں پاتے، خدا کے ارادے کو جان نہیں پاتے اور خدا کے منصوبے کو جان نہیں پاتے. اور جب تک ہم خدا کے منصوبے کو نہیں جان پاتے، اس وقت تک ہم کبھی بھی اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی قربت میں گزاریں، تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل جو ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے، وہ ہمارے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. کین یو سے آمین؟ آمین. یاد رکھیں، دعا کے ذریعے سے ہم خدا کو مجبور نہیں کرتے، بلکہ دعا کے ذریعے سے ہم خدا سے ایک نئی تازگی پاتے ہیں، ایک نئی زندگی پاتے ہیں، ایک نیا روح پاتے ہیں. اور دعا جو ہے وہ روحانی زندگی کا سانس ہے. جیسے ہم جسمانی طور پر زندہ رہتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، ایسے ہی روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں روحانی سانس کی ضرورت ہے. اور یہ آلریڈی اسپرچل بریدنگ جو ہے، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روحانی سانس کیا ہے. جس طرح ہم جسمانی طور پر سانس لیتے ہیں کہ ہم آکسیجن جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایکزیل کرتے ہیں، یعنی صاف سانس ہم اندر لے کے جاتے ہیں اور گندی سانس ہم اندر سے باہر نکالتے ہیں. اسی طرح سے روحانی طور پر ہم روحانی سانس یہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے ہر طرح کا گناہ، بدی، ناپاکی اور ناراستی کا اقرار کر کے اس کو اپنی زندگی سے باہر نکالتے ہیں، اور پھر خدا کے پاک روح کو اور اس کی پاکیزگی کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں. اور اس طرح سے یہ جو روحانی سانس ہے ہم لیتے رہتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص بھی اتنا کامل نہیں کہ وہ کبھی گناہ ہی نہ کرے، یعنی اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ آئے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، ہم پل پل پہ، لمحہ ب لمحہ، ہم ہر ایک سانس کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے تمام جانے اور انجانے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کرتے رہیں، تاکہ خداوند کی طرف سے ہماری معافی ملے اور تازگی اور بحالی کے دن جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آئیں. پھر آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں دعا میں ثابت قدم رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایک بات کے لیے ڈھیٹ بن جانا چاہیے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ I want to give you some time. جی، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ کیا خدا کے سامنے ہمیں ضد کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. جی، باقی اور کیا کہتے ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے، وہ اپنے ارادے بدل دیتا ہے. ہاں جی، گڈ، صحیح ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہمیں ضد کرنی چاہیے، کیونکہ ہم وی آر دی چلڈرن آف گاڈ، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جب ہمارے بچے ہمارے لیے ضد کرتے ہیں تو ہم فوراً ان کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں قوت اور قدرت دی ہے کہ ہم خدا کے ارادے کو بدل سکیں. اور آئیے ذرا اس کے لیے دیکھیں کلام مقدس میں سے لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات. یہاں پر ایک بے انصاف قاضی کے بارے میں ہے.
फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। किसके लिए, किस बारे में तमसील कही? कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, वो ना खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? तो याद रखें मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस यहाँ पर बड़ा वाजिया तौर पर बयान करता है कि हम खुदा के सामने जिद कर सकते हैं, हम खुदा के सामने जमीन पर लेट सकते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा जमीन के ऊपर लेटना शुरू कर देता है, रोता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, जिद करता है और कहता है कि नहीं मुझे अभी चाहिए और ये चीज मुझे चाहिए। तो मेरे अजीजों, याद रखें, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल सर उठाते हैं, उन पर फतह पाने के लिए, उन पर गालिब आने के लिए और उन पर कुदरत हासिल करने के लिए जरूर है कि हम मुसलसल कंटिन्यू दुआ मांगते रहें, हम कभी हिम्मत ना हारें। और कलाम मुकद्दस हमें इस बात के बारे में बताता है कि हम दुआ के जरिए से खुदा के इरादे को बदल सकते हैं, खुदा की मर्जी को बदल सकते हैं। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब्राहम ने खुदा के साथ बात करने की जुर्रत की, और जब खुदा सदूम और अमूरा को हलाक करने को था तो खुदा में मुकद्दस में लिखा है कि अब्राहम ने खुदा से बात की और कहा कि खुदावंद अगर वहां पर 50 रास्तबाज हुए तो क्या तू उन 50 रास्तबाजों को भी सारे गुनहगारों के साथ हलाक कर देगा? तो खुदा ने कहा कि नहीं, अगर 50 हुए तो उन 50 की खातिर मैं पूरे शहर को ही छोड़ दूंगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बात चलती चलती 50 से 45 पर आई, फिर 40 पर आई, फिर 30 पर आई और फिर 10 पर आई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का खादम अब्राहम कहता है कि मैंने खुदा से बात करने की जुर्रत की और आखिर खुदा ने कहा कि अगर उन दोनों शहरों में 10 रास्तबाज भी मिले तो मैं उन दोनों सदूम और हमूरा दोनों को बख्श दूंगा, दोनों को छोड़ दूंगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर 10 रास्तबाज भी ना मिले। और मैं अक्सर सोचता हूं और मैं कहता हूं, काश कि अब्राहम और ज्यादा जुरत करता बात करने की, कहता शायद खुदावन वहां पर 5 मिले, और 5 के बाद कहता शायद वहां पर 4 मिले, तो खुदा उसे कहता कि मैं 4 की खातिर भी दोनों शहरों को बख्श दूंगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब्राहम ने वहीं पे 10 के ऊपर ही रुक गया और वहां पर 10 रास्तबाज भी ना मिले। और फिर हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वी हैव पावर टू चेंज द विल ऑफ गॉड, कि हम खुदा के इरादे को बदल सकते हैं। जब खुदा तमाम बनी इसराइल को बियाबान में हलाक करना चाहता था, और जब मूसा जो है पहाड़ पर गया हुआ था, तो पीछे से बनी इसराइल के रहनुमाओं ने हारून को मजबूर करके उनसे एक बैल बनवा लिया जिसकी उन्होंने पूजा करना शुरू कर दी सोने का। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मूसा वापस आया, उसने वो देखा कि वो सब नाच कूद रहे हैं और एक जानवर की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो खुदा है जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने दोनों लोहें तोड़ डाली, वो खुदा के 10 अहकाम उसने फेंक दिए और उसने कहा कि खुदा, ये वो कौम है जिनके लिए तूने ये अहकाम दिए, अपना कलाम दिया है, और ये तुझसे इतनी जल्दी भटक गई है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा, क्या मूसा अब तू इनसे अलग हो जा, मैं इस सारी नस्ल को आज अभी और इसी वक्त सबको हलाक कर दूंगा, मैं इन सबको फना कर दूंगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मूसा कहता है कि मैंने खुदा से बात करने की जुर्रत की, और मूसा ने खुदा से कहा, क्या खुदावन इससे पहले कि तू इन्हें यहाँ बियाबान में हलाक करे, पहले तू मेरा नाम जो तूने किताबे हयात में लिखा है उसको मिटा दे। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कहें कि इनका खुदा इनको उस वादा की हुई सरजमीन में लेकर जा नहीं सकता था, इसलिए उसने इनको बियाबान में लाकर हलाक कर दिया। तो उसने कहा, खुदावन
یہ تیرے نام کی تحقیر ہوگی, یہ تیرے نام کی بےعزتی ہوگی, تو ایسا نہ کر. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے ارادے سے باز آیا, خدا نے اس ساری قوم کو ہلاک نہیں کیا. اور پھر ہم جانتے ہیں حزقیہ بادشاہ کے بارے میں کہ خدا نے جب وہ خدا کے خادم نے آ کر اس سے کہا کہ تو مر جائے گا اور تو اپنی زندگی کا انتظام کر لے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے وہ زار زار رویا, خدا سے اس نے معافی مانگی, خدا سے اس نے کہا کہ وہ اپنا ارادہ بدلے, تو خدا نے اس کی عمر بڑھا دی, خدا نے اس کی عمر کے 15 سال بڑھا دیے. تو میرے عزیزو, جب آپ ضد کریں گے, جب آپ خداون کو کہیں گے کہ خداون تو میرے لیے یہ کر, تو وہ کرے گا, کیونکہ خدا نے آپ کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں بنایا ہے. اور خدا جب آپ کا باپ ہے تو وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے ارادوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے, خدا آپ کو عزت دینا چاہتا ہے, خدا آپ کے وسیلے سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, دعا کرنے میں کبھی ہمت نہ ہاریں. جب بھی کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں, تو خداوند کے سامنے جھک جائیں, دعا کرنا شروع کریں, خدا سے تازہ مسا مانگنا شروع کریں, خدا سے نیا زور مانگنا شروع کریں, خدا سے نئی قوت مانگنا شروع کریں, اور خدا سے کہیں کہ خدا آپ کے اندر ایک نیا زور پیدا کرے, ایک نئی قوت پیدا کرے, اور خدا آپ کو قوت اور طاقت دے تاکہ آپ ابلیس کے سارے منصوبوں کے اوپر غالب آ سکیں, ابلیس کی ساری چلاکی اور مکاری کے اوپر غالب آ سکیں, اور خداوند آپ کو ایک فتح مند زندگی بخشے. کیونکہ خدا نے یہ آپ کو پریویلیج دیا ہے کہ آپ ہر روز معجزات سے بھرپور زندگی گزاریں, کیونکہ معجزات سے بھرپور زندگی گزارنا ہمارا پیدائشی حق ہے. کین یو سے آمین؟ ہاللویا. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خدا ہماری زندگیوں میں اپنے معجزات کو جاری کرے, خدا ہماری زندگیوں میں اپنی قوت اور اپنی قدرت کو جاری کرے. اور جب دعا جو ہے وہ مسیحی زندگی کا سانس ہے, تو آئیے خدا سے کہیں کہ خدا تو مجھے فضل دے کہ میں ہر روز روحانی طور پر زندہ رہوں, روحانی سانس لیتا رہوں, تاکہ میں ہمیشہ تیری پاکیزگی میں بڑھوں, تیرے جلال میں بڑھوں, تیری قوت اور تیری قدرت میں بڑھوں, اور روز بروز تجھ میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاؤں. ہاللویا, ہاللویا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب دعا کریں. ہاللویا. آئیے سب دعا کریں, سب دعا کریں, اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. ہاللویا.